खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स करने वाले हैं आज भी थोड़ा सा लेट मिल सकता है वीडियो बच्चों, ठंड बहुत हो गई है। अगर आप लोग यस कहेंगे तो इसको हम 6:30 से 7 बजे का टाइम रख लें क्या? ठीक है, आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में, ठीक है। और जो भी नए मेंबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मारो राजस्थान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। और कल जो मैंने रात को वीडियो डाला था कि हमारे 3500 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, इतनी सारी विशेष आप सबने भेजी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, घणो घणो आभार। अगला वीडियो मेरे बर्थडे पे होगा, मुझे भी इसी तरह से विशेष भेजना, ठीक है सभी। और हाँ, आज का मोटिवेशनल कोट है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं, आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, ठीक है। तो कोई कुछ भी कहता रहे, क्रिटिसाइज करता रहे, जब तक अपने आप को नहीं उठा तब तक दूसरे लोग आपको पीछे धकेलते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, फ्री और लाइव क्लासेस। RAS ACF एग्जाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान जीके हो या फिर रीट पटवारी पुलिस, किसी भी एग्जाम की राजस्थान जीके की तैयारी के लिए ACF पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और RAS का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बैच, एक नया बैच स्टार्ट किया एस्पायर RAS, जिसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। RAS में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग अलग पढ़ाती हूँ, दोनों की बाइलिंगुअल मर्ज्ड क्लासेस नहीं लेती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस देखने के लिए हमारा एक्टिवेशन कोड क्या है, MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है। अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में कोई भी क्लास देनी हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, RPSC के अलावा भी, नीट का, JEE का या IIT का कोई भी, तो MRP10 कोड वैलिड है 10% डिस्काउंट के लिए। मस्त ये वाला कोड लगा के आइएगा, RPSC कैटेगरी में भी और बाकी सभी कैटेगरी में भी, ठीक है, MRP10। चलिए, और इसका फायदा ये है, 1+ सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे हमारे, आप सारे पेपर की तैयारी कर पाएंगे, RPSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले RAS वाले बच्चे या जिनको आने वाले 1 से 2 साल में सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कोड लगा देना, ये देखो MRP10, ठीक है, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरा फेसबुक पेज है टेलीग्राम RAS क्रैकर, ठीक है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की PDF आपको दी जाती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 15 से 31 दिसंबर तक, जैसे मैंने आपको कहा है, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए हो, डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए हो, मैं सबको देने वाली हूँ। जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं फेथ करूँगी आप पे। अगर कोई दूसरे स्टूडेंट भी आ जाएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, गाइड मैं सबको ही करती हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस होगी हमारे सब्सक्राइबर्स को, जो हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा है, जो मुझ में अपना फेथ और ट्रस्ट आप लोग शो करते हैं, ठीक है। तो उनको जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कौन से एग्जाम की गाइडेंस चाहिए वो बता दीजिएगा, और कोशिश करूंगी मैं अपनी टीम से डिस्कस करके, अगर हमारी एक जूम मीटिंग हो जाए 1on1, आप तो मुझे डेली देखते हैं लेकिन मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो 1on1 मीटिंग से मुझे लगता है आपको और ज्यादा अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कोटा के अंदर कौन से एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने अप्रूवल दे दी है। तो वो जो एयरपोर्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा? रॉकवेल ग्रीनफील्ड, शंभूपुरा, मानसरोवर या फिर कोटिया भील ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो उस एयरपोर्ट का बच्चों नाम होगा, भोलेनाथ के नाम पे रखा है, शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। आज राजस्थान के ज्यादा करेंगे करंट अफेयर्स और बहुत डिटेल्ड में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। तो क्या नाम होगा बच्चों इसका? शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसके लिए जमीन ली जाएगी, 2-3 साल में ये बन करके तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नए नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर, वो 4 नए नेशनल हाईवे राजस्थान से होकर गुजरेंगे। तो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। 15, 8, 14 या फिर 13? तो इसका सही आंसर है, देखो बच्चों, पिछले साल यानी कि अब तक हम 8-8 नंबर पढ़ जा रहे थे, अभी आप देखोगे 4 नंबर ज्यादा कॉमन हो गया, ठीक है। तो 13 का जोड़ क्या होगा? 4। तो कितने जिलों से होकर गुजरेगी बच्चों? 13 जिलों से होकर भारत में बनने वाले 4 नेशनल हाईवे पास होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं एंड तक बोलती हूँ तब जाके बच्चों के लाइक बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को छोटा सा ऐसे क्लिक ही करना है, कर दो। उसके बाद है 8000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे और हाईवे ये बनने वाले हैं। टोटल जो 4 नए नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं उनकी लंबाई कितनी होगी? 8000 किलोमीटर। अगले 5 सालों में ये बनेंगे, ठीक है। उसमें से 4 नेशनल हाईवे राजस्थान में से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये जो 8000 किलोमीटर के, राजस्थान में इनकी लंबाई कितनी होगी? 2500
8,000 किलोमीटर, ठीक है, टोटल है 8,000। राजस्थान से जो पास करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, 2,500 किलोमीटर। 2024 तक कंप्लीट करने हैं। राजस्थान में जो पोर्शन बनना है वो कब तक कंप्लीट करने हैं बच्चों, 2024 तक कंप्लीट करने, ठीक है। अच्छा, ये जो हाईवे बन रहे हैं 4 नेशनल हाईवे, इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो राजस्थान से पास होके नहीं जा रहा, मतलब, या फिर ये बोल लीजिए जो नहीं बन रहा। उन 4 नेशनल हाईवे में से इसमें से एक कौन सा नहीं है, दिल्ली मुंबई, जयपुर दिल्ली, अमृतसर जामनगर या फिर कोटा इंदौर। तो इसका क्या आंसर होगा, जो 4 नए नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है, एक इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसका आंसर है बच्चों, हाँ आप सोच सकते हो कि अमृतसर जामनगर होगा, नहीं, अमृतसर जामनगर हो रहा है, राजस्थान से होके जा रहा है। जो जयपुर दिल्ली हाईवे है ये नहीं बन पा रहा, इसका अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। तो जयपुर दिल्ली हाईवे जो है वो नेशनल पार्क नहीं है। जिन 4 नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं 8,000 किलोमीटर वाला, तो ये नहीं बन रहा, इसको याद रखना, गड़बड़ करके आ सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली जयपुर वाला जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 जो कौन कौन से बन रहे हैं फिर वो आंसर देखें। एक तो बच्चे दिल्ली मुंबई बन रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे है ना, तो दूसरे स्टेट्स के नाम तो आएंगे ही आएंगे, दिल्ली मुंबई। दूसरा अमृतसर जामनगर, यानी पंजाब से शुरू होकर गुजरात के जामनगर तक जाएगा। तीसरा अंबाला कोटपुतली, यानी हरियाणा के अंबाला से लेके राजस्थान के कोटपुतली तक रहेगा। और चौथा है कोटा इंदौर। तो जयपुर दिल्ली नहीं है बच्चों, रट लो, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई, अमृतसर जामनगर, अंबाला कोटपुतली और उसके बाद है कोटा इंदौर, ठीक है। क्लियर है सबको। दिल्ली मुंबई की लेंथ है 1276 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली मुंबई की कितनी है, 1276 किलोमीटर। अमृतसर जामनगर की कितनी है, ये 1276 को उल्टा पुल्टा करोगे, एक हटा दो, 762 किलोमीटर, ठीक है। अंबाला कोटपुतली छोटे छोटे से नाम है, तो 310 किलोमीटर, करीब करीब इसका आधा है। और कोटा इंदौर सबसे छोटा है, 136 किलोमीटर। हल्का सा माइंड में रखोगे, याद रह जाएंगे। पहले वाले जो 3 हैं ये मार्च 2023 तक पूरे करने हैं, और जो आखिरी वाला है ये बच्चों मार्च 2024 तक पूरा करना है। क्लियर है सबको। इससे राजस्थान से कौन से आने जाने की रास्ता जो है आसान हो जाएगा, कम समय लगा करेगा, ट्रैफिक कम होगा, तो हमारे पड़ोसी राज्यों तक, क्योंकि सभी वहीं के बन रहे हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना आसान, पंजाब हरियाणा जाना आसान, गुजरात जाना आसान, दिल्ली जाना आसान, ठीक है। तो चारों के चारों हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो, और एक हमारी नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। याद रख लेना बच्चों, जयपुर दिल्ली इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वो उसको अप्रूवल ही नहीं मिला। सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बस मैंने इमेज लिया है, एक हल्की सी नजर डालेंगे हम लोग, सरसरी सी नजर डालेंगे। सरसरी सी नजर मतलब बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, याद है, ओवरव्यू सा हम इसका लेंगे। जो अमृतसर जामनगर के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे बनने जा रहा है, अमृतसर जामनगर, पंजाब से लेके ये राजस्थान में कहां से शुरू होगा बच्चों, हनुमानगढ़ के सांगरिया से शुरू होगा। एक तो ये पॉइंट याद कर लो, हनुमानगढ़ के सांगरिया से शुरू होगा। उसके बाद ये बहुत सारी जगह से जाएगा, हनुमानगढ़ के टिब्बी, पीलीबंगा, सूरतगढ़, रावतसर, लून करनसर, बीकानेर आ गया, नोखा, बाप तहसील, जैसलमेर हो गया शायद, ओसियां, ठीक है। तो पचपदरा, ये इतनी सारी जगह से जाएगा। कौन कौन से राज्यों से गुजर रहा है, राज्य देख लेते हैं। सांगरिया से शुरू हो रहा है, हनुमानगढ़, गंगानगर, योधे रीजन, मारवाड़ पे आ जाओ, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, यहां तक जाएगा। तो अमृतसर जामनगर कहां कहां से जाने वाला है बच्चों, देखो जरा, ऐसे पंजाब से आएगा, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, हाँ, बाड़मेर और जालोर। तो ये वाले एरिया है जो अमृतसर जामनगर वाला है। इसको ऐसे मैप से बच्चों माइंड में रखो, यूं जाएगा, ठीक है। उधर से आएगा पंजाब से, हनुमानगढ़, गंगानगर से पास होता हुआ, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से पास होता हुआ ये बन रहा है अमृतसर जामनगर। इसकी लंबाई कितनी है अमृतसर जामनगर की, दूसरे नंबर पे किया है ना, 762 किलोमीटर। कितनी है, हनुमानगढ़ में कहां से शुरू हो रहा है, सांगरिया से शुरू हो रहा है। अभी याद करके जाओ, मेरी क्लास में 3 बार रिवीजन हम लोगों को करना ही करना है, हाथों हाथ, ठीक है। चलो, और आज इसका पीडीएफ डल जाएगा बच्चों, लास्ट क्लास में भूल जाती हूँ मैं डेली डेली, तो 3-4 दिन का इकट्ठा डाल देती हूँ मैं, सही है। चलो, उसके बाद है दिल्ली मुंबई, जिसकी लंबाई है 1276 किलोमीटर, ठीक है। वडोदरा से मुंबई के बीच का है ये, ठीक है। वडोदरा से मुंबई के बीच का यह एक्सप्रेसवे पहले बन चुका है। अच्छा, अब दिल्ली से मुंबई का बनेगा। ये गुड़गांव के सोहना से शुरू होकर वडोदरा तक जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कहाँ से जाएगा, मुद्दे की बात ये है, दिल्ली कहाँ आती है, इस साइड पड़ता है, तो इस इलाके में जाएगा बच्चों, ठीक है। इस इलाके में जाएगा अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो ये देखो मैप देखो जरा,
मैप देखो कहाँ से जाएगा, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बस टोंक, बूंदी और कोटा। जयपुर नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है, हाँ जयपुर नहीं है। दूसरा ये है हमारा, ये कौन सा है, दिल्ली मुंबई वाला। ये कौन सा है, अमृतसर जामनगर वाला। याद रखोगे, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 नंबर का मेंस में भी आएगा राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें भी आप ये लोग लिख के आ सकते हो, ठीक है। अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, क्लियर। ये वाला हनुमानगढ़, गंगानगर, योधे रीजन, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इतना मुश्किल नहीं है, मैप में नजर डालोगे सब याद होता है बच्चों, याद करना आना चाहिए, सही है, हाँ चलो क्लियर है, डन। उसके बाद 60 किलोमीटर का ये जो दिल्ली मुंबई ग्रीनवे हाईवे जो बनाया जा रहा है ना बच्चों, इसका 60 किलोमीटर हिस्सा जो है, जो राजस्थान से होके गुजरेगा, एक पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। टोटल तो दिल्ली मुंबई की लेंथ कितनी है, 1276 किलोमीटर, लेकिन इसका एक 60 किलोमीटर जो हिस्सा है, ये भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है। ये राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से होके गुजरेगा। 60 किलोमीटर जो लेंथ है, 60 किलोमीटर लंबी जो सड़क है, ये किसी टाइगर रिजर्व से होके गुजरने वाली है, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड हाईवे की। उसी की बात कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का, रणथंभौर या फिर केवलादेव। तो ये बच्चों होके गुजरने वाला है दिल्ली मुंबई, अभी बताया, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और किस किस से होके गुजरेगा, अलवर से, ठीक है। तो ये होके गुजरेगा बच्चों कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से। कहां से होके गुजरेगा, याद कर लो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से होके गुजरने वाला है, ठीक है, याद कर लोगे ना, हो रहा है ना याद, गड़बड़ तो नहीं हो रही। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चले ठीक है। आज राजस्थान रॉक्स कर रहा है हमारा, ठीक है। अब इसकी डिटेल कर लेते हैं, एक सेकंड दे दो मुझे, बस मैं पानी पी लूं, एक सेकंड बच्चों, सॉरी, एक सेकंड। हाँ जी, चले। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की नॉर्मल लोकेशन पूछे तो ज्यादातर पड़ता है कोटा के अंदर, लेकिन जो फैला हुआ है 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, 3 तो हाड़ौती के ही हैं, 12 को छोड़ के, ठीक है, 12 यानी वीरान जगह को छोड़ के 3 तो हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और एक है हमारा चित्तौड़गढ़, एक है आएगा हमारा चित्तौड़गढ़, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में फैला हुआ है बच्चों। मुकुंदरा का दूसरा नाम क्या है, मुकुंदरा के जो आखिर में शब्द है ना, उसी में छिपा हुआ है मुकुंदरा का दूसरा नाम। इसको प्यार से सभी लोग कॉमनली क्या कह के बुलाते हैं, हम सब इसको कह के बुलाते हैं बच्चों, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या कह के बुलाते हैं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, मुकुंदरा इसके लास्ट का ही छोटा सा उठा लिया, दर्रा। दर्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पास से होके गुजरता है, माउंटेन पास से होके गुजरता है, इसलिए इसको दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, 3 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। कौन कौन से, एक तो दर्रा ही आएगा, ठीक है, दूसरा जसवंत सागर और तीसरा चंबल। तो कोटा से चंबल नदी जाएगी, एक चंबल नदी के नाम पर हो गया, एक दर्रा के नाम पर हो गया, बस एक ही याद करना है, जसवंत सागर। तो सोच लो जसवंत सागर कहां घूमने गया हुआ है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में घूमने गया हुआ है। एक मैंने करवाया था, एक क्रूज सफारी निकलेगी, शिपिंग मंत्रालय ने परमिशन दे दी है, कौन सी नदी से होके गुजरेगी, याद तो आ रहा होगा कुछ कुछ, चंबल नदी से होके गुजरेगी, ठीक है। उसमें हमने किया था कोटा बैराज से जवाहर सागर तक जाने का जो 30 किलोमीटर का सफर है नदी का, वो बड़ा आसान हो जाएगा, वाटर सफारी शुरू की गई है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। 2013 में इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिकॉग्निशन दिया है एज अ टाइगर रिजर्व का, कि ये हाँ ये टाइगर रिजर्व होगा। तो उसके बाद से ये राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया, तीसरे नंबर का टाइगर रिजर्व। राजस्थान में पहले 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे इससे पहले, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पे बच्चों, सवाई माधोपुर के अंदर। क्लियर है, क्लियर है। ये स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आई होप सबको क्लियर है। ये टाइगर हो गया हमारा, टाइगर रिजर्व की, इसकी मुकुंदरा हिल्स की डिटेल्स देख लेते हैं बच्चों। 760 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 2013 में बना, ये अभी देख लिया, 200 तरह के पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, प्रॉपर जो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई है, इसका टोटल एरिया है 760 किलोमीटर, यानी कि जो 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, सही है, सॉरी,
ठीक है। और जो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, दर्रा, जसवंत सागर और चंबल, ये जो एरिया कवर करती है बच्चों, ये एरिया कवर करती हैं 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो एरिया है वो कितना है, 760 किलोमीटर। अमृतसर जामनगर हाईवे की लंबाई कितनी है, 762 किलोमीटर, तो उसके बराबर ही एरिया में फैला हुआ है। बस ये 760 स्क्वायर किलोमीटर है, वो 762 किलोमीटर था, इतना ही फर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कितना बनता है, 200 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये बात मुझे बतानी थी। बफर एरिया कितना है, बफर एरिया 760 का लगभग लगभग आधा है, 350 के करीब, 342.62 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कोर एरिया जिसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होती, वो कितना है, 417 स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 नंबर याद रखने हैं। मुकुंदरा हिल्स में 760, 340 बफर एरिया, कोर एरिया कितना है बच्चों, 417 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और कोटा एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैप में देखना चाहते हो तो बच्चों ये है आपका, ये मैं रेड से ही बाउंड्री मार्क कर देती हूँ। ये जो सारा एरिया देख रहे हो ना, ये अपना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इसी के अंदर ये दर्रा जगह है नामक, और ये मुकुंदरा नामक जगह है। रणथंभौर के पास ही है, सवाई माधोपुर से ये पूरा आप जो देख रहे हो ये रणथंभौर है। रणथंभौर के अंदर कौन कौन सी सेंचुरी आएगी, केला देवी सेंचुरी आएगी और सवाई मानसिंह सेंचुरी आएगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मुकुंदरा हिल्स में कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहे हैं, दर्रा, चंबल, अगर नहीं याद हुआ तो तीसरी बार में याद करो। और तीसरा कौन सा था, जसवंत सागर, जसवंत सागर। ठीक है बच्चों, और रणथंभौर में केला देवी और सवाई मानसिंह सेंचुरी आ रही है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अभी तक भी लाइक नहीं चिपकाया तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, किसका वेट कर रहे हो। ठीक है, हम तो मारो राजस्थान के लोग हैं, बच्चे शर्माते नहीं है लाइक करने में, लाइक करते हैं फटाक से। और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। ठीक है, मैं बहुत कुछ प्लान करती रहती हूँ आप सबके लिए, सब आपको काम आएगा एग्जाम में। और शेयर नहीं किया है तो अपने जो है फ्रेंड्स को, सर्कल को शेयर भी कर दो। चलो, आरबीआई ने सोचा है एक नया सेंटर बना रहा है, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। स्वचालित बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब बैंक में नोट्स जहां पे बनेंगे, रखे जाएंगे, ये सारा काम धाम होगा। तो ये सेंटर कहां बन रहा है, दिसपुर में, जयपुर में, कोलकाता में, या फिर देहरादून के अंदर। दिसपुर असम की राजधानी है ना, हाँ, तो दिसपुर, जयपुर, कोलकाता और देहरादून। इस बार जो आरबीआई की कृपा हुई है ना, कहाँ बनना है, मारो राजस्थान में। घने सारे नोट आने वाले हैं अपने सबके पास। तो ये कहाँ बनाया जाएगा बच्चों, जयपुर के अंदर। इससे पहले जयपुर में क्या पढ़ा था, क्या होने जा रहा था जयपुर के अंदर, अगर याद हो तो याद है, इंदिरा गांधी शक्ति, महिला शक्ति केंद्र बनेगा मानसरोवर टेक्नोलॉजिकल पार्क में। उसके अलावा भारत का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ पे बनेगा, जयपुर के अंदर, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोगों को जागरूक करने का काम बनेगा। तो ये जयपुर का तीसरा पॉइंट हो गया आरबीआई का, ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर। फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एबीपीसी, एबीपीसी। ठीक है, कहाँ पे बनने वाला है, ये बनने वाला है जयपुर के अंदर। ठीक है, किस लिए, करेंसी नोट्स जो रुपए हैं उनको प्राप्त करेंगे दूसरी जगह से, स्टोर करके रखेंगे, डिस्पैच करके रखेंगे, आगे कहीं पे भेजना होगा। तो ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ बैंक नोट्स का सारा लेन देन होगा। रिसीव्ड फ्रॉम करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट मतलब कि जहां पे नोट रखे जाते हैं, नोट के बनने का काम होता है नोट्स, तो वहां से नोटों को लेना। ठीक है, दूसरी बैंक ब्रांचेस से अगर कोई खराब नोट है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये सारा काम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान के 3 करंट अफेयर्स किए हैं आज हमने। कौन कौन से करंट अफेयर करा दिए मैंने आज आपको, कौन कौन से करंट अफेयर्स करा दिए हैं, स्टार्टिंग से बताओ। 4 नेशनल हाईवे बनने वाले हैं, राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेंगे, 13 जिलों से होकर गुजरने वाले हैं। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, जामनगर, और कौन कौन से थे, कोटा, इंदौर, और एक और रह गया बीच में, जयपुर दिल्ली, उसका पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और कौन सा रह गया, अभी देख लेते हैं ताकि बाद में फिर गड़बड़ नहीं हो हमसे, कोई अगर हमसे पूछे तो। अरे एक सेकंड बच्चों, कौन सा रह गया, अंबाला कोटपुतली। ठीक है, अंबाला कोटपुतली 310 वाला। अमृतसर, जामनगर, हनुमानगढ़ के सांगरिया से शुरू होगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर से होकर गुजरने वाला है। ठीक है, ये करवा दिया। दिल्ली, मुंबई कर लिया, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर, इन सारी जगह से होकर गुजरने वाला है। कोटा में नया एयरपोर्ट बनेगा, उसका नाम क्या होगा, शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान के बारे में, मुकुंदरा हिल्स पूरा डिटेल पढ़ा दिया मैंने आपको। चले, उसके बाद इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, वर्चुअल समिट में, मतलब दूर दूर वाली समिट में। ठीक है, आभासी शिखर सम्मेलन में,
भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में दिसंबर 2020 में 11, 7, 9 या 5। तो बच्चों कितने साइन हुए हैं? 9 साइन हुए हैं। कितने एमओयू साइन हुए हैं? 9 एमओयू साइन हुए हैं। इसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है, देखो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्जियोयेव। कितना मुश्किल नाम है, शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, रोमानिया के तो नहीं भूलोगे, जिन्होंने रिजाइन किया, लूडो के नाम से करवाया था, लूडो ऑर्बन। ठीक है, वो नहीं भूलोगे, रूमी लूडो गेम से याद किया था। तो उज़्बेकिस्तान के बच्चों अलग सा ही नाम है, शवकत मिर्जियोयेव। वैसे याद करवाऊं, करवा सकते हो। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था, और उस पर ना बहुत डाउट रहता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मिस्ट्री है। तो हमें ना बहुत ज्यादा शक रहता है कि कैसे हुआ। तो इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है उसमें शवकत नंबर आ रहा है। शवकत मतलब हमें शक हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, मिर्जियोयेव ने, तो इनकी लीडरशिप में हुई ये पार्टनरशिप। ठीक है, और 9 एमओयू हमने साइन कर लिए। इसके साथ साथ हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उज़्बेकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहे हैं, उधार भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? $448 मिलियन का। तो ये बिल्कुल अलग नंबर है बच्चों, 448 यहाँ पे भी आ ही गया किसी ना किसी तरीके से, 4 और 8 नंबर। ठीक है, $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि एज अ उधार हम लोग दे रहे हैं सड़क निर्माण के क्षेत्र में, वहां सीवरेज सेक्टर में और आईटी सेक्टर के अंदर, मतलब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम ये कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी सबको पता है, ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की करेंसी का क्या है? उज़्बेकिस्तानियन सोम। ठीक है, वहां की करेंसी क्या है? उज़्बेकिस्तानियन सोम। कल कौन कौन सी करेंसी की थी हमने, अगर याद हो? रोमानिया की रोमानियन ल्यू, मोल्डोवा की मोल्डोवियन ल्यू हमने की थी। ठीक है, ल्यू। आ जाओ देखने, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, मैंने पहले भी कराया है। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं बच्चों? 5। इसकी निमोनिक याद करवाई थी, दोबारा कर लो जो पहली बार बच्चे नहीं देख पाए। कुट। ठीक है, क्या याद करवाई थी मैंने? कुट। कुट में पहला है कजाकिस्तान, मैंने कहा था अल्फाबेट से देखो वो ऊपर आएगा, कजाकिस्तान। दूसरा है किर्गिस्तान, के वाई वाला बाद में आएगा। यू से उज़्बेकिस्तान। ठीक है, और टी से यहाँ पे बना लो तुर्कमेनिस्तान, और 30 ए ताजिकिस्तान। ठीक है, अब मैप पे देखते हैं, चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। ये रहा कजाकिस्तान। ठीक है, के ए वाला ऊपर आएगा, किर्गिस्तान नीचे आएगा, इसके साथ में ही है। दोनों के बीच में उज़्बेकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नीचे है ताजिकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के नीचे क्या है? ताजिकिस्तान। अगर गड़बड़ हो जाओ, उज़्बेकिस्तान के नीचे ताजिकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान के नीचे टी वाला ही आएगा और यू है दोनों में। ठीक है, ऊ और तुर्क। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान उज़्बेकिस्तान की कर लिया। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान राख के ढेर पर चल चुका है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल किसी की सुनता बुनता है नहीं, पाकिस्तान के साथ रहता है, ऐश में कन्वर्ट होने वाला है। तो तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद याद कर लो, ऐश से। ताजिकिस्तान के लिए मैंने राजधानी का एग्जाम्पल बताया था, ताज के लिए सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। मैंने बताया था केक के लिए लोग अपनी किरकिरी करवा लेते हैं, पागल हो जाते हैं केक को खाने के लिए। तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। इसमें कौन सा शब्द आएगा? बिश्केक आएगा। एक क्वेश्चन आता है, क्या उज़्बेकिस्तान कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है? आंसर इज नो, नहीं करता। उज़्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सी की सीमा नहीं टच होती है इससे। तो कैस्पियन सी के बॉर्डर कौन कौन से देख लेते हैं बच्चों। ईरान, अजेरबैजान, रशिया और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसकी ट्रिक मैं बता दूंगी, अभी ट्रिक नहीं बता रही, सिर्फ नाम देख लो। ईरान, अजेरबैजान, रशिया। रशिया दोनों को बॉर्डर करता है, काला सागर को भी और इसको भी करता है, कैस्पियन सी को भी। ठीक है, और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज़्बेकिस्तान देखो बॉर्डर बच्चे नहीं टच कर रहे हैं। तो उज़्बेकिस्तान के आसपास कोई सागर है भी कि नहीं है? है एक सागर। कौन सा सागर है? अरल सागर। कौन सा सागर बनेगा बच्चों? अरल सागर बनेगा। देखो दोबारा देखते हैं, ये देखो, ये कजाकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान। अरल सागर किस किस के बीच में है? उन सेंट्रल एशिया, मध्य एशियाई देशों के बीच में जिनके नाम में जेड अल्फाबेट आएगा। कजाकिस्तान जेड आ गया, उज़्बेकिस्तान जेड आ गया, इन दोनों के बीच में है अरल सागर। अदरवाइज ये पूरा उज़्बेकिस्तान जो है हमारा लैंडलॉक्ड ही है। क्लियर है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, मध्य एशियाई देश। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे, राजधानी समेत। बस ये मैंने राजधानी दिखाने के लिए लिया था मैप कजाकिस्तान की, क्योंकि पिछले मैप में दिख नहीं
गया था अस्ताना, जिसको आजकल हम लोग क्या बनते हैं, इसका नाम बदल के शायद रख दिया गया है नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान। चलो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक पेज, टेलीग्राम RAS क्रैकर पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए, और किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हम MRPN से हम शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम केयर करते हैं मारो राजस्थान की, तभी मारो राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी और हर गाँव के छोटे कोने तक पहुँचेगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलती हूँ नए करंट अफेयर्स के साथ। और सबको घनी घनी राम राम। आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।